वो कहते हैं ना दोस्तों, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनपथ में। सर्वप्रथम आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम हाजिर हैं एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ। आज के प्रेरक प्रसंग में हम बात करेंगे होली की कहानी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में हम अपनी संस्कृतियों को धीरे धीरे भूलते ही जा रहे हैं। अतः हम सबका यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी इन संस्कृति तथा परंपराओं को संरक्षित करें तथा भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करें तथा अपने बच्चों को भी प्रेरित करें। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, यदि चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ जनपथ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा मित्रजनों में शेयर करना न भूलिएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि होली मनाते क्यों हैं, क्या कारण है होली मनाने के, क्या कथा है होली मनाने की। तो होली मनाने के पीछे दो प्रमुख कथा हैं, एक तो नरसिंह अवतार से है और एक कृष्ण अवतार से है। तो पहली कथा प्रहलाद की है। यह कथा विष्णु पुराण में और श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिलती है। यह कथा कुछ इस प्रकार है। हिरण्यकश्यपु जब ब्रह्मा जी की तपस्या करने गया था, उसी वक्त उसकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। तब इंद्र ने कयादु को उठा लिया था और इंद्र को यह डर था कि उसके पेट में पल रहा गर्भ कोई दैत्य ही होगा और वह भी हिरण्यकश्यपु के समान बलशाली होगा, तो इसके पैदा होने से पहले ही इसे मार दिया जाए। तभी नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी कयादु को बचाते हैं, अपने आश्रम में ले जाते हैं और कयादु को उपदेश देते हैं। तो कयादु के गर्भ में उस वक्त प्रहलाद जी थे, जिन्होंने यह सारा ज्ञान सुन लिया। यद्यपि यह एक लीला हो रही है, प्रहलाद एक नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, उनको समस्त ज्ञान था। जब वह पैदा हुए तो वह नारद जी के आश्रम में ही पैदा हुए और बाकी जो बचा खुचा ज्ञान था वह उसी समय सीख लिया। बाल्यावस्था में ही 6-7 साल की अवस्था में ही वह अपने घर वापस आए। जब हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या पूरी कर ली, घर पर आने के बाद प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने एक दिन गोद में बैठाकर बड़े प्यार से पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे तो जंगल में जाकर एकांत में भगवान विष्णु की भक्ति करनी पसंद है। इस पर हिरण्यकश्यप को अत्यंत क्रोध आ जाता है, क्योंकि हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष, जिसे भगवान विष्णु के वराह अवतार ने मारा था, इसलिए हिरण्यकश्यप विष्णु को खत्म करना चाहता था। इसलिए वह प्रहलाद पर पहले तो क्रोधित होता है, लेकिन वह सोचता है कि अभी इसे मालूम नहीं है। हिरण्यकश्यप के गुरु शुक्राचार्य थे। उनके 2 पुत्र थे, संद और अम्रक। शुक्राचार्य ने अपने पुत्र शंख और अम्रक को बुलाया और इनसे कहा कि प्रहलाद को साम दाम दंड भेद जो शिक्षा है वह इन्हें दिया जाए। प्रहलाद को गुरु पुत्रों ने शिक्षा प्रदान की। प्रहलाद गुरु से जो भी ज्ञान लेते थे उनको सुनाते भी थे, लेकिन वह मानते नहीं थे। अंत में गुरुपुत्र भी हार गए। एक दिन वह हिरण्यकश्यप के पास गए। उन्होंने कहा, हमने सारा ज्ञान तो दे दिया है और समझा भी दिया है, लेकिन प्रहलाद मानते नहीं हैं। हम अब प्रहलाद को नहीं समझा सकते। इसके कुछ संस्कार ही विचित्र हैं। यह हरि का नाम जपते रहते हैं और कहते हैं कि हरि हर जगह है। फिर हिरण्यकश्यप आया और उसने कहा कि अब प्रहलाद सुधर नहीं सकता, इसलिए इसे मार दिया जाए। तो अनेक प्रकार से प्रहलाद को मारा गया, जैसे कि सैनिकों ने तलवार से मारा। जब तलवार से मारा जा रहा था तब प्रहलाद कहते हैं कि तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हारी तलवार में विष्णु, मेरे अंदर विष्णु, विष्णु को विष्णु कैसे मार सकता है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार से उन्हें मारा गया, जैसे कि समुद्र में फेंक दिया गया, हाथी से कुचलवाया गया, सांपों से कटवाया गया और जहर दिया गया। लेकिन प्रहलाद हर बार बच जाते थे और हर बार प्रहलाद का एक ही उत्तर रहता था कि भगवान हर जगह हैं, व्यापक हैं। इसी बात को तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो जाता है और फिर वह अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक योजना बनाता है कि वह प्रहलाद के साथ एक चिता पर बैठेगी। होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने के बाद उसे आग में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता था।
दूसरी तरफ प्रहलाद के पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही आग जली वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वह कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और इस तरह प्रहलाद की जान बच गई और उसकी जगह होलिका उस आग में जल गई। यही कारण है कि होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के दिन सभी तरह की बुराई, अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है। इस प्रकार अंत में हिरण्यकश्यप अपनी बहन की मृत्यु देखकर और ज्यादा क्रोधित हो जाता है। एक बार जब वहां महल में प्रहलाद थे तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहते हैं कि क्या तुम भगवान भगवान हर जगह कहा करते रहते हो? भगवान हर जगह नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। तो प्रहलाद कहते हैं कि नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। तब हिरण्यकश्यप कहते हैं कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि सर्वत्र हर जगह हैं। तो फिर हिरण्यकश्यप को और गुस्सा आता है कि क्या हर जगह भगवान है तो इस खंबे में दिखाई क्यों नहीं देते? और ऐसा बोलते ही उसने अपने हाथ से उस खंबे को मारा और फिर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और फिर हिरण्यकश्यप को उन्होंने मारा। तो होली मनाने का यही मेन उद्देश्य है कि भगवान हर जगह हैं। यहाँ आप माने और ऐसा मानकर किसी से दुर्भावना न करें, सब में भगवान हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पहले के समय में होली में रंगों से खेलने की परंपरा नहीं थी, बल्कि केवल होलिका दहन किया जाता था और अगले दिन पकवान बनाए जाते थे। तो आखिर रंगों की होली खेलने की शुरुआत कैसे और कब की गई? दरअसल द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण छोटे थे तब उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का जहरीला दूध पिया था, जिससे उनका रंग रूप और सांवला होता चला गया। जब भगवान कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो वह अपनी माँ यशोदा से अपने रंग का काला और राधा के रंग का गोरा होने का दुख प्रकट करते थे। एक दिन माँ यशोदा ने यूं ही कह दिया कि तुम्हें राधा के गोरे रंग से क्या समस्या है, तो तुम उसे किसी भी रंग में रंग दो। बस इतना सुनते ही कान्हा अपने मित्रों के साथ कई प्रकार के रंग लेकर बरसाना गांव की ओर दौड़ पड़ते हैं। कान्हा और उनके मित्रों ने राधा और गोपियों को रंग में डुबो दिया, अर्थात उन पर अनेक रंग लगा दिए, जिससे वह भी काली हो गई। गोपियों ने भी उन पर माखन और पानी की भरी मटकियां फोड़ दी। इसके बाद से हर साल होली का त्योहार मनाया जाने लगा। आज भी ब्रजमंडल में कुछ लोग 16 दिनों से तो कुछ लोग महीनों से होली की तैयारी करते हैं और होली खेलते हैं। वास्तविक कारण यही है होली मनाने का कि भगवान सर्वव्यापक हैं, इसलिए होली मनाई जाती है। अर्थात होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए देखते रहिए जनपद। इसी प्रकार की अन्य कहानी के साथ मिलते हैं अगले रविवार को। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।